दिल्ली में आज कांग्रेस के 6 बागी नेता और 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है और इस दौरान एक बड़ा बयान वहां पर उनकी ओर से कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ओर से उन्हें कभी सहयोग नहीं मिला। क्या यह पूरी चीज है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसे कि 9 जो लोग हैं आज भाजपा में शामिल हो जाते हैं, आगामी समय में कितना इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और साथ साथ में उपचुनाव भी है। देखिए, जो 9 विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें 6 कांग्रेस पार्टी के हैं और 3 निर्दलीय हैं, तो मैं समझता हूं कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ अपने निजी स्वार्थ होते हैं, अपने क्षेत्र के स्वार्थ होते हैं, लोगों की उम्मीदें होती हैं। और खासा नाराजी जो है वो ये थी कि हमारे मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन मंत्री पद जो है वो भी सीमित था और सभी जो है वो मंत्री पद पे जो है वो सृजित नहीं हो सकते थे। लेकिन ये बातें बंद कमरे में भी हो सकती थी, कुछ वाद विवाद के बाद कोई ना कोई समाधान निकलता। लेकिन शायद इन लोगों का पहले से माइंड मेकअप था कि हमने जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी में जाना है। उसमें राजनीतिक कुछ भी हो सकता है या कुछ पर्सनल मैटर भी हो सकते हैं या निजी स्वार्थ भी हो सकता है। पत्रकार वार्ता के दौरान आपने कहा कि ये जो इश्यूज है वो अगर पहले डिस्कस कर लेते तो शायद इतनी चीजें नहीं आती, उन्हें इस तरह से नहीं ये जो कदम है उठाना चाहिए। लेकिन उनका कहना तो ये है कि कई बार मुख्यमंत्री से मिले, सारे जो समस्याएं हैं जिस वजह से उन्हें इतना बड़ा स्टेप लेना, वो तो सब उनके सामने था, फिर भी इससे समय रहते रिजॉल्व क्यों नहीं किया गया? नहीं, देखिए, अब मेरे ध्यान में तो ये बात है नहीं कि कौन सा ऐसा उनके मुद्दे थे जो कि जिस कारण वो हताश होकर जो है भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे 9 विधायक हैं, जो उनके विधानसभा क्षेत्रों में भी विकासात्मक कार्य जो हैं वो निरंतर चले हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके कहने पर काम भी करते थे और अब कौन से ऐसे बात थी जो उनको अच्छी नहीं लगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने कहा कि वो सुनते नहीं थे। तो हम भी जाते हैं, कई बार 10 काम लेके जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 ही हो जाएं, तो 8 भी हो जाते हैं, तो 2 रह भी जाएं तो उसमें कोई नाराजगी जो है जाहिर करने की आवश्यकता नहीं होती है। तीनों ने अपनी आज यहाँ पे पत्रकार वार्ता की है, तो चर्चा यहाँ पे ये भी चल रही थी कि यादवेंद्र गोमा और जो संजय रतन है वो भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि नाराजगी अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, चर्चा जब आग लगती है तो धुआं निकालते हैं। अब आग भारतीय जनता पार्टी खेमे में लगी है तो धुआं जो है वो हर कहीं फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो हम तो कांग्रेस पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं। कोई ऐसी उपेक्षा भी नहीं है, कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि हमें भारतीय जनता पार्टी में जाने को कोई प्रेरित कर रहा है या कोई ऐसी हमारी उपेक्षाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी में पूरी नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी में पूरी होंगी। अगर कोई नाम लेता है तो कोई अपने स्वार्थ के हिसाब से ले रहा होगा या हमें बदनाम करने का जो प्रयास हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सरकार और संगठन की भी कहीं ना कहीं कमी रही है? समय रहते अगर इनके मुद्दों को और जो भी इन्हें समस्या उसे रिजॉल्व किया जाता तो इतना बड़ा जो हम कह सकते हैं एक जो नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को, वो ना होता। देखिए, सरकार और संगठन ने तो अपनी ओर से हमेशा प्रयास किया है कि तालमेल बना के चलें और प्रदेश के मुखिया ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी हमेशा निरंतर, अगर आपने देखा होगा, हर मंच साझा करते हैं और कोई भी बात होती है तो अगर कोई दुख तकलीफ भी होती है तो वो सामने मंच पे रख भी देते हैं और उनका समाधान होता है। लेकिन संगठन और सरकार जो है वो काम निसंदेह जो है वो साथ मिलकर जो है वो कर रही है, लोगों को, हिमाचल प्रदेश की जनता को जो है आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसा ही कोई बात नहीं है कि सरकार और संगठन में कोई द्वेष है। मैं वही बोल रहा हूँ कि किसी की राजनीतिक इच्छा हो सकती है कि एलिवेशन मिले, ना मिल रही हो, अगर वो नाराज होता है तो ऐसी बात नहीं है। 1 साल का कार्यकाल हुआ था, अभी तो 4 साल कार्यकाल और है। ये भी कह रहे थे कि इनके ऊपर किसी तरह का दबाव हो सकता है या फिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिस वजह से इन्होंने भाजपा में शामिल होने का ये फैसला यहाँ पर लिया। क्या लग रहा है आपको, किस तरह का दबाव इन 9 लोगों के ऊपर रहा होगा? देखिए, मैंने तो पहले कहा कि इसमें 3 से 4 लोग जो हैं वो कांग्रेसी पृष्ठभूमि से हैं, परिवार उनका कांग्रेसी विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। लेकिन कुछ जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी से ही छोड़ के आए थे। पहले जो भारतीय जनता पार्टी से परिदृश्य से आते थे वही जो है भारतीय जनता पार्टी से टिकट जब नहीं मिल सकी, उन्होंने कांग्रेस में इच्छा जाहिर की और कांग्रेस के निशान के ऊपर जो वो जीत के भी आए। लेकिन कहीं ना कहीं शायद ऐसा लग रहा है कि उनके जो तन तो यहाँ था लेकिन मन वहीं था, तो उस करके वो जो है गए हैं। लेकिन दुख हमें इस बात का है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग कांग्रेस फैमिलीज के कुछ नेता थे वो छोड़ के गए हैं, उसके बाद का हमें जरूर जो है वो दुख रहेगा।
कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इस तरह की जैसे परिस्थिति हम हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जो 9 बागी विधायक है तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार अब टिकने वाली नहीं है आने वाले समय में। जो जिस तरह की उन्होंने चीजें रखी उनकी बात नहीं सुनी गई और जो भी हम कह सकते हैं कि गैप यहाँ पर जो आ गया तो उसके खामियाजा आने वाले समय में देखने को मिलेगा और सरकार जरूर गिरेगी हिमाचल प्रदेश में। देखिए 9 जो ये कह रहे हैं अभी तो टिकटों का आवंटन देखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं तो 9 को टिकट मिलेगी। जब टिकट मिलेगी तो समीकरण क्या बनते हैं उसके आधार पर देखते हैं। तो एक चीज हम ये भी देख पा रहे हैं कि 27 तारीख को जब से हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद इंक्वायरियां बहुत ज्यादा खुल गई है हिमाचल प्रदेश में इन 9 विधायकों के अगेंस्ट। तो हम क्या कहेंगे, इस तरह की एक द्वेष की राजनीति या फिर उन्हें सजा दी जा रही है कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर दगा करने की? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे पहले ही कहा माननीय हमारे संजय अवस्थी जी ने, ये इंक्वायरीज जो है काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और स्टेप बाय स्टेप जो है इनके ऊपर इंक्वायरी हो रही थी। अब इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो अब दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि इनका दुर्भाग्य है कि इस स्टेज पे आके जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट सरकार के सामने आई तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई द्वेष की भावना से जो है वो हमारी सरकार जो वो काम कर रही है। तो हम कहीं हिमाचल प्रदेश में सरकार स्थिर है और आगामी जो चुनाव है वो कांग्रेस जीतेगी, आश्वस्त है इसके लिए? 34 विधायक अभी कांग्रेस के संगठित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं और 9 सीटों में कांग्रेस पार्टी निसंदेह जो है 4 से 5 सीटें जो है वो मान के चली है। तो ये जो आंकड़ा है ये फिर से 40 के अनुरूप जो है आपके सामने जल्द ही जो है हिमाचल प्रदेश में फिर से आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत। थैंक यू जी, तो ये थे कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो 9 विधायक यहाँ पर गए हैं भाजपा में जो शामिल यहाँ पर हुए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को पड़ रहा है कि हो सकता है इनको किसी तरह का जो दबाव है यहाँ पर हो सकता है जिस वजह से इस तरह का फैसला इनकी ओर से यहाँ पर लिया गया। लेकिन भाजपा की ओर से जो यहाँ पर किया जा रहा है प्रयास हिमाचल प्रदेश में सरकार को गिराने का, उसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं होंगे और आगामी दोनों चुनाव में, चाहे बात यहाँ पर लोकसभा की जाए या उपचुनाव की जाए, दोनों में ही कांग्रेस अपने हिमाचल प्रदेश में जीत दर्ज करवाने वाली है। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।